हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा है कि सभी लोग ठीक ही होंगे। एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का पुनः से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने 15 साइंस के विद्युत चैप्टर का 15 प्रश्न कराया था। अब उसी के आगे बेटा मैं फिर से आपको 15 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखें, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। अब ये बेटा कई बार एग्जाम में आया है। देखो इधर ये 2024, 23, 22, 20, 17, 13, 12 मतलब ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। आप देख सकते हो बेटा, बोर्ड एग्जाम में ये कई बार रिपीट हो चुका है। 2024 में आया है, 2023 में, 22 में, 20 में, 17 में, 13 में, 12 में, मतलब ये बार बार ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बेटा रिपीट हो रहा है। तो सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर लगभग मुझे आशा है कि आपको पता होगा। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो बेटा प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आप बताइए कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है कि ओम प्रति सेंटीमीटर होता है कि ओम सेंटीमीटर की वोल्ट? बताइए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक है होता है बेटा ओम। बोलो, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? आशा है कि सभी बच्चों को याद भी होगा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बेटा? ओम होता है। बोलो, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए बेटा, एक मिनट। अगला प्रश्न है आपका कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है कि बढ़ता है कि घटता है? कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। बताइए आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट बॉक्स में लिखें बेटा कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है कि बढ़ता है कि घटता है? कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। तो बेटा जब किसी चालक का ताप बढ़ाया जाता है ना, समझ रहे हो कि नहीं? जब किसी चालक का आप ताप बढ़ाते हो, जब किसी चालक का ताप बढ़ाते हो तो जो चालक के अणु होते हैं वो इधर उधर बहुत तेजी से कंपन करते हैं। बेटा ध्यान से सुने, जब किसी चालक का ताप बढ़ाया जाता है तो चालक के जो अणु होते हैं बहुत तेजी से इधर उधर कंपन करते हैं। जब बहुत तेजी से चालक के अणु इधर उधर कंपन करते हैं बेटा, तो चालक जो इलेक्ट्रॉन है, जब चालक के अणु इधर उधर बहुत तेजी से कंपन करते हैं बेटा, तो चालक इलेक्ट्रॉन से वो अणु क्या हो जाते हैं? टकरा जाते हैं। जब चालक के अणुओं से मुक्त इलेक्ट्रॉन टकरा जाता है तो टकराने के बाद उसमें क्या होता है बेटा? वो विरोध उत्पन्न करता है।
क्या उत्पन्न करता है? विरोध उत्पन्न करता है। जब विरोध उत्पन्न करता है तो उसका प्रतिरोध बेटा और भी बहुत तेजी से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब किसी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो चालक के अणु इधर उधर बहुत तेजी से कंपन करते हैं, तब ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों से टकरा जाता है और टकराने से उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा बेटा बढ़ जाता है। टकरा जाने से उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो आप इसका राइट आंसर क्या होगा कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या हो जाता है बेटा? बढ़ता है। बोलो बेटा, ताप बढ़ने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध हमेशा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है बेटा, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, इधर देखिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि किसी वैद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता? बोलो बेटा, किसी वैद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता? तो चालक की लंबाई पर। बोलो बेटा, चालक की लंबाई पर, चालक के पदार्थ के घनत्व पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, कि चालक के आकार पर? बताइए बेटा कौन सा आंसर सही होगा? चालक की लंबाई पर। भाई प्रश्न है कि किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता? किस बात पर निर्भर नहीं करता? तो चालक की लंबाई पर, कि चालक के पदार्थ के घनत्व पर, कि चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, कि चालक के आकार पर? बोलो बेटा। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है बेटा वो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा, चालक के आकार पर भी निर्भर करेगा, लेकिन चालक के घनत्व पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों बेटा? क्योंकि घनत्व जो है किसी चालक के, ये आयतन का गुण है बेटा। घनत्व किसी चालक के या मतलब किसी चालक के जो है आयतन का गुण है, और हम बात कर रहे हैं किसका? प्रतिरोध का। किसका बात कर रहे हैं? किसी चालक का प्रतिरोध। तो ये प्रतिरोध का गुण नहीं बेटा, ये आयतन का गुण है। इसीलिए ये वाला आपका प्रश्न क्या होगा? विकल्प राइट होगा। किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है बेटा। किस पर निर्भर करता है? बोलो, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। समझ रहे हो कि नहीं? बोलो, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, चालक के आकार पर निर्भर करेगा, लेकिन चालक के पदार्थ के घनत्व पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये आयतन का गुण है बेटा। किसका गुण है? आयतन का गुण है। समझ में आया कि नहीं आया? ये किसका गुण है बेटा? आयतन का गुण है। तो जो चालक का, विद्युत चालक का प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के आकार पर निर्भर करेगा, ना कि चालक के घनत्व पर निर्भर करेगा। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं बेटा। अगला प्रश्न है आपका कि कब चार विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा? ध्यान से देखिए आप। कब चार विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा? सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब न्यूनतम होगा बेटा। परिणामी प्रतिरोध कब न्यूनतम होगा? कि सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, कि सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, कि एक को श्रेणी क्रम में और तीन को समांतर क्रम में जोड़ा जाए।
लास्ट जो विकल्प है 2 को श्रेणी क्रम में तथा शेष 2 को समांतर क्रम में। बोलो कौन सा आंसर सही होगा बेटा? हमेशा प्रतिरोध न्यूनतम कब होता है बेटा? बोलो सभी को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, बोलो चारों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तब प्रतिरोध न्यूनतम होगा, कि सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तब प्रतिरोध न्यूनतम होगा, कि एक को श्रेणी क्रम में और 3 को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तब न्यूनतम होगा, कि 2 को श्रेणी क्रम में और शेष 2 को समांतर क्रम में। तो हमेशा बेटा समांतर क्रम में, किस क्रम में? समांतर क्रम में हमेशा प्रतिरोध क्या होता है बेटा? न्यूनतम होता है। बोलो हमेशा प्रतिरोध क्या होता है? बोलो न्यूनतम होता है। और श्रेणी क्रम में, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में बेटा हमेशा प्रतिरोध अधिकतम होता है। श्रेणी क्रम में हमेशा प्रतिरोध क्या होता है बेटा? अधिकतम होता है। क्या होता है? बोलो अधिकतम होता है। तो ध्यान से समझना है कि समांतर क्रम में प्रतिरोध हमेशा न्यूनतम होता है और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध हमेशा अधिकतम होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? प्रतिरोध न्यूनतम किस में होता है बेटा? समांतर क्रम में। अगर हम सभी को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध न्यूनतम होगा और सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा बेटा? अधिकतम होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध हमेशा अधिकतम होता है और समांतर क्रम में प्रतिरोध हमेशा न्यूनतम होता है। बोलो याद हो गया होगा आपको। बोलो जैसे अगर हम कहें बेटा कि 4 प्रतिरोध है, जैसे 3, जैसे R यहाँ बताते हैं, यही बता देते हैं, इसको मेट देते हैं बेटा और मेट करके आपको बताते हैं। तो देखो कहे बैर कर तू इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। कहे बैर कर तू इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। तो बेटा जैसे आपसे कहा जाए कि यहाँ पर R1 बराबर 3 दिया है बेटा ओम। R1 बराबर, 1 मिनट, तो R1 बराबर बेटा दिया है 3 ओम। R2 बराबर दिया गया बेटा मान लो 4 ओम और R3 बराबर दिया बेटा मान लो कुछ भी दिया है, चलो इसको भी 3 मान लो, इसे भी 3 मान लो। अगर इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं बेटा, किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। तो R1 धन R2 धन R3 ये श्रेणी क्रम हो गया। तो इसमें बेटा कितना हो जाएगा? 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, बताओ 3 3 6 3 9 ओम आ जाएगा। इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा कितना आएगा? 9 ओम। अब अगर इसी को समांतर क्रम में जोड़ें तो जरा समांतर क्रम में देखें बेटा, 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 और धन में 1/R3। बोलो तो अब यहाँ हो जाएगा 1/3 धन में 1/3 धन में 1/3, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, क्या हो जाएगा? लासा। अब 3 से 3 कैंसिल 1, 3 से 3 कैंसिल 1, 3 से 3 कैंसिल 1, 1 2 3, यानी कि बेटा 1/R बराबर 3/3, यानी ये कैंसिल, तो R बराबर 1। तो बताओ किसका प्रतिरोध अधिकतम है और किसका प्रतिरोध न्यूनतम है? तो जब हमने समांतर क्रम में लिया तो प्रतिरोध 1 आ रहा है और जब हमने श्रेणी क्रम में लिया तो प्रतिरोध 9 आ रहा है। तो बोलो किसका प्रतिरोध न्यूनतम है और किसका प्रतिरोध अधिकतम है? तो जब हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो प्रतिरोध न्यूनतम आ रहा है, कम आ रहा है, 1 ही तो आ रहा है। लेकिन जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं
तो बेटा 9 ओम आ रहा है। तो श्रेणी क्रम में अगर जब भी हम प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो हमेशा हमें अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा, और समांतर क्रम में जब प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो हमेशा हमको न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया सभी बच्चों को? आया तो अगला क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन नंबर अगला है बेटा कि समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से, देखो वही प्रश्न आया कि नहीं आया बेटा? 3 प्रतिरोधों को समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को, समान प्रतिरोध का मतलब बेटा यहां R दिया गया है, मान लो समान प्रतिरोध हमारा R धन R, बोलिए करा समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध से कितने गुना होगा? बोलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन कह रहा है कि समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका परिणामी, ये क्या है बेटा? ये है परिणामी, क्या है बेटा? ये है परिणामी तुल्य प्रतिरोध। क्या है बेटा? ये है आपका तुल्य प्रतिरोध। करा उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के, ये प्रत्येक प्रतिरोध यानी R प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध से कितने गुना होगा बेटा? तो आप यहाँ पे देखेंगे R मिलके कितना बनेगा बेटा? 3R। बोलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही बेटा? डी नंबर आपका सही है, 3 गुना। तो समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर अगला देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। बोलो अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। 2023 में आया था बेटा ये। बोलो 2023 में आया हुआ प्रश्न है कि चालक कि अर्धचालक कि 2 गुना कि 3 गुना। हमको लगता है बेटा हमने क्वेश्चन को गलत नोट कर दिया है, तो हम प्रश्न को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि प्रश्न आपका सही, हमें तो 100% लग रहा है कि प्रश्न आपका बेटा गलत है, क्वेश्चन आपका गलत है। तो हम चेक करते हैं कि प्रश्न आपका सही है कि गलत है बेटा। किताब लाओ, थोड़ा वहां रखी है। थोड़ा क्वेश्चन चेक करते हैं बेटा। तो अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ चालक होता है कि अर्धचालक होता है, क्या होता है आपको हम चेक करके बताते हैं बेटा। कौन सा इसमें हमें लगता है गलत है बेटा? तो अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला चालक है, एक तो चालक है विकल्प, एक अर्धचालक है, एक अतिचालक है, एक विद्युत रोधी है। क्या है बेटा? एक है अतिचालक और एक है विद्युत रोधी। तो विकल्प यहाँ गलती से बेटा हो गया। तो यहाँ बेटा होगा अतिचालक। क्या होगा? अतिचालक। और यहाँ जो विकल्प है बेटा विद्युत रोधी। यहाँ क्या है बोलो? यहाँ है विद्युत रोधी। तो बोलो कौन सा विकल्प सही है? अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। तो अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है चालक।
कि अर्धचालक कि अतिचालक कि विद्युत रोधी। तो आपका विकल्प नंबर बेटा इसमें सही है, कौन सा बोलो? आपका विकल्प नंबर सही है विद्युत रोधी। बोलो आपका कौन सा विकल्प सही बेटा? आपका विकल्प सही है विद्युत रोधी। कौन सा विकल्प सही है? विद्युत रोधी। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को, बोलो कि यदि 3 विभिन्न प्रतिरोध वाले मानों को, है ना, श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी को निश्चित रूप से एक ही मान होगा। उन सभी को निश्चित रूप से एक ही मान होगा। यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी निश्चित रूप से एक ही मान होगा। बोलो बेटा। तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का कौन सा विकल्प सही बेटा? प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का, यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में समायोजन में जोड़ा जाए। देखो प्रश्न को बहुत गहराई से समझना है। यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी को निश्चित रूप से एक ही मान होगा। तो बेटा श्रेणी क्रम में क्या होता है? धारा समान रूप से बहती है। बोलो श्रेणी क्रम में धारा एक समान रूप से बहती है और समांतर क्रम में धारा समान रूप से नहीं बहती बेटा। समांतर क्रम में धारा समान रूप से नहीं बहती। तो बताओ इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है? कौन सा विकल्प सही है? सॉरी बेटा, कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर डी सही है। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का श्रेणी क्रम में हमेशा धारा समान बहता है बेटा। कैसे बहता है? समान बहता है। अगला विकल्प देखिए, कह रहा है कि R1 व R2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। बोलो R1 व R2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध 2024 में पूछा गया था। तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा बेटा? अब किस में जोड़ रहा है बताइए? समांतर क्रम में। किस में जोड़ रहा है? समांतर क्रम में। तो जानते हो बेटा 1/R बराबर होता है 1/R1 और धन में होता है बेटा 1/R2। तो यहाँ 1/R बराबर, बताइए यहाँ R1 R2 क्या हो जाए बेटा? लासा हो जाएगा। बोलिए एलसीएम हो जाएगा R1 R2। तो अब यहाँ R1 से R1 कैंसिल, बचा क्या? R1 का इसमें भाग करेंगे तो R1 से R1 कैंसिल, बचेगा R2। R2 का ऊपर 1 में क्या करेंगे बेटा? गुणा। अब R2 को जब इसमें भाग करेंगे तो R2 से R2 खत्म, बचेगा क्या? R1। R1 का 1 में गुणा करेंगे तो R1 बचेगा। अब देखिए बेटा जब यहाँ से हम R का मान निकालेंगे तो R जैसे ये पलट गया तो ये भी पलट जाएगा। तो R1 R2 और बेटे R1 धन R2। तो बोलो बेटा इसमें आपको कौन सा विकल्प नज़र सही आ रहा है? तो R1 गुणे R2 विकल्प नंबर कौन सा सही बेटा? विकल्प आपका सही है कौन सा? सी नंबर, कि R1 गुणे R2 बटे R1 धन R2, यही हमारे आ रहा है बेटा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कि R1 व R2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध R1 R2 बटे R1 धन R2। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 1 मिनट बस बेटा। आज का सेशन यही समाप्त होता है। हम अगला वीडियो इससे भी बेहतर लाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई भी कमियां आपको नज़र आ रही हैं तो आप
उसे कमेंट बॉक्स में लिखे। हम लगे हुए हैं बेटा, बहुत तेज़ी से लगे हैं आपको बेहतर वीडियो, बेहतर क्वालिटी देने के लिए। लगभग 1-2 दिन के अंदर आपको बेहतर क्वालिटी हम देने वाले हैं। धन्यवाद।